महादेव दोस्तों। बहुत से लोग दावा करते हैं कि उनके ऊपर काली माता, भैरव जी, हनुमान जी आते हैं शरीर में। क्या ये सच है कि काली माता, दुर्गे माता, भैरव जी, हनुमान जी लोगों पे आते हैं, या लोग बस केवल ढोंग फैला रहे हैं? तो हम ऐसे समझते हैं, जब हनुमान जी का बाली से युद्ध हुआ था, बाली को वरदान प्राप्त था कि उसके सामने जो भी युद्ध लड़ेगा वो उसकी 50% शक्ति, आधी शक्ति अपने अंदर समाहित कर लेगा। तो बाली हनुमान जी को भी ललकारता है, बाल हनुमान को। तो जब हनुमान जी बाली से युद्ध लड़ने जाते हैं तो ब्रह्मदेव हनुमान जी के पास प्रकट होते हैं और उनसे बोलते हैं कि तुम अगर इतनी शक्ति अपनी पूरी ऊर्जा से बाली से युद्ध लड़ोगे, और बाली अगर तुम्हारी आधी शक्ति बाली के अंदर चली आएगी, तो बाली का शरीर फट जाएगा और बाली खत्म हो जाएगा। आधी शक्ति हनुमान जी की। तो हनुमान जी अपनी 90% शक्ति जो है ब्रह्मदेव को दे देते हैं और 10% शक्ति के साथ हनुमान बाली से युद्ध लड़ने जाते हैं। 10% शक्ति का भी जब वो आधा खींचता है, 5% उसके पास चली जाती है और 5% हनुमान जी के पास रहती है। उसके बाद हनुमान बाली को ऐसा लगता है कि उसका शरीर जो है फटने लगा और वो एकदम से पागल सा होने लगता है। तो इससे ही आप समझ सकते हैं कि अगर हनुमान जी किसी के शरीर पे आएंगे या भैरव जी किसी के शरीर में आते हैं, काली माता जो तो स्वयं जगत जननी है, वो किसी के शरीर में आएंगे तो उसका शरीर एकदम से फट जाएगा। तो ये कहना बिल्कुल गलत है कि हनुमान जी किसी के शरीर पे आते हैं, भैरव जी किसी के शरीर पे आते हैं, काली माता किसी के शरीर पे आती हैं। ये ढोंग है। अब आता क्या है, मीन्स शरीर पे फिर आता क्या है? तो इसका ये होता है कि एनर्जी आती है। जैसे पॉजिटिव एनर्जी होती है, वैसे ही नेगेटिव एनर्जी होती है। मंदिरों में आपने देखा होगा, बहुत से लोगों के ऊपर कुछ आ जाता है और वो लोग हिलने लगते हैं, लोग कहते हैं देवी आ गई, देवी आ गई। तो इसका रीजन ये होता है कि जैसे सपोज दैट कोई साधक है जो पूजा कर रहा है माता काली की, और पूजा करते करते वो खत्म हो जाता है, लेकिन उसकी जो आत्मा होती है वो वैसी की वैसी ही रहती है और वो मंदिर में आना जाना आ जा सकती है अगर वो सात्विक आत्मा है। मीन्स जो माता जिनकी भी पूजा कर रहा है, सात्विक तामसिक तो ये फैलाया हुआ ढोंग है। अगर वो सात्विक आत्मा है तो वो मंदिर में जा सकती है, और वहां पे जब वो इंसान पूजा करता है तो वो आत्मा उसकी तरफ अट्रैक्ट होती है और वही आत्मा उसके शरीर में आने लगती है। तो लोगों को लगने लगता है कि अब वो जो आत्मा होती है उसको सब पता होता है, वो सब बता भी देती है सही कि ऐसा हुआ ऐसा हुआ। तो ये चीज होती है कि किसी के शरीर पे हनुमान जी या माता काली या भैरव जी नहीं आते, बल्कि उनके साधक होते हैं जो एक समय पे उनके साधक थे और बाद में मर गए। तो उनकी जो आत्माएं होती हैं वो उनके शरीर में आती हैं और कुछ समय बाद उनकी मुक्ति भी हो जाती है। कुछ समय तक रहना होता है उनको इस धरती पे। इसके अलावा क्या होता है, कभी कभार क्या होता है, निगेटिव एनर्जी जैसे आपके ऊपर आ जाती है और वो ऐसा शो करती है कि आपके ऊपर माता आ गई या भैरव जी आ गए, हनुमान जी आ गए। तो वो क्या होती है, कुछ समय में निगेटिव एनर्जी भी आपके शरीर में